की खबर अब एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर है, जहां हार्मूज पर आज ग्लोबल लीडर वर्चुअल मीटिंग करेंगे। स्टामर और मैक्रो बैठक की मेजबानी करेंगे। इस चर्चा में 40 देशों के नेता हिस्सा लेंगे। और जर्मनी के वित्त मंत्री ने दी है चेतावनी, ईरान युद्ध से रूस को होगा फायदा। जर्मनी के वित्त मंत्री लार्स क्लिंगबील का बयान सामने आया है, ईरान युद्ध किसी के हित में नहीं है। हालांकि बड़ी खबर यह है कि ईरान ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में नाकेबंदी से सप्लाई प्रभावित नहीं हुई है और अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान को कोई परेशानी भी नहीं। ईरान की सरकारी सूचना परिषद के प्रमुख का यह दावा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान समझौता करना चाहता है। यह ट्रंप कह रहे हैं, ईरान एटमी हथियार नहीं रखने पर सहमत है। और पीट हेग्सेथ ने ईरान को खुली धमकी दी है, जहां ईरान डील करे वरना हमले के लिए रहे तैयार और ईरान के पास सही फैसला लेने का यही वक्त है। यूएस आर्मी किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार। तो देखिए, बातचीत भी हो रही है, धमकी भी दी जा रही है और जंग भी चल रही है। सारी चीजें साथ साथ चल रही है। सवाल यह है कि पहले किसका अंत होगा, जंग का, इन धमकियों के सिलसिले का, या फिर बातचीत का? इसको समझने की कोशिश करते हैं। ईरान की धमकी क्या है, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी क्या है, ये भी देखिए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं एटमी हथियार नहीं रखने देंगे, ये साफ साफ कंडीशन वो डाल रहे हैं। पीट हेग्सेथ की बात करें, यूएस आर्मी किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार है। वहीं ब्रैड कूपर क्या कह रहे हैं कि हमारी सेनाएं फिर से तैयारी कर रही हैं। हालांकि वार्ता की तैयारी को लेकर भी रवि खबर है, जहां पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने तेहरान का दौरा किया है और अमेरिका के साथ समझौते को लेकर बातचीत भी जारी है। अब दूसरे दौर की वार्ता पर मंथन जारी है। यूएस की जंगी तैयारी भी जरा देख लीजिए। मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ा रहा है अमेरिका। 10,000 अतिरिक्त सेना की तैनाती कर रहा है। यूएसएस जॉर्ज बुश से सेना भेज रहा है अमेरिका। हालांकि यूएसएस जॉर्ज बुश पर 6,000 सैनिक भी सवार हैं और करीब 4,200 सैनिक महीने के आखिर में जाएंगे। 12 से ज्यादा यूएस वॉरशिप मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ चुके हैं। 100 फाइटर जेट्स अरब सागर से उड़ान भर रहे हैं। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की भी तैनाती यहां पर की गई है। तो देखिए, ये सारी सिचुएशन क्या कहती है। हमारे साथ मनीष भी जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। इस वक्त सीधे पहले मनीष के पास ही चलते हैं। तेल अवीव में वो मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर। मनीष, तीन बातें बहुत साफ साफ दिख रही हैं। एक तो ये कि बातचीत की कोशिश, बातचीत की टेबल सजाई जा रही है। दूसरा ये कि धमकियों का सिलसिला भी चल रहा है। और तीसरा ये कि जंग की तैयारी भी चल रही है। लेबनान ने हमले किए इजराइल पर, इजराइल ने हमले किए लेबनान पर सीज फायर से ठीक पहले। ये सब कुछ एक साथ चल कैसे रहा है? मतलब कौन किस पे कैसे भरोसा करे, ये थोड़ा कहना मुश्किल है। बिल्कुल, देखिए, शायद यही ट्रंप की माया है। हालत तो इजराइल में यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री को भी मीडिया से पता चला कि वो लेबनान के साथ शांति समझौता कर रहे हैं। आनन फानन में उन्होंने अपनी मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई और जब सबने एतराज़ जताया तो कहा कि नहीं, मुझे ट्रंप ने कहा है कि तुम अमेरिका हो, अमेरिका में लेबनान के राष्ट्रपति के साथ तुम्हें मिलना है, तो मैं मान गया। तो ये हालत है इजराइल के प्रधानमंत्री की। और तब आप समझ सकते हैं कि इस पूरे जंग के दरमियान कब क्या होगा, कैसे होगा, वो कुल मिलाकर प्रेसिडेंट ट्रंप के मूड पर निर्भर ज़्यादा कर रहा है। लेकिन हाँ, एक बात मैं सोच रहा हूँ कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच कोई होने वाली 1-2 दिन में बातचीत में अगर सच में डील होने वाली है, तो इसका मतलब है कि अगर जब ईरान का डेलीगेशन ईरान से निकलेगा तो उसे तो पता ही है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम नहीं रहने देना है या फिर उनके परमाणु कार्यक्रम को ख़त्म करना होगा। तो ये सोच कर ही निकलना चाहिए उन्हें। ये नहीं कि यहाँ आकर कहे कि अमेरिका ने ये मांग रख दिया। अमेरिका ये मांग कर रहा है, अमेरिका की ये प्राइमरी शर्त है, जिस शर्त पर वो किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं है। ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि आज की तारीख में अगर आप देखें तो जंग के दरमियान जितने अमेरिकी सैनिक और जितने अमेरिकी रिसोर्सेज थे, उससे कहीं ज़्यादा अमेरिकी सैनिक और अमेरिकी रिसोर्सेज को ट्रंप ने डिप्लॉय कर दिया है। और इसीलिए जो बात आप कह रहे हैं कि बातचीत भी होगी और युद्ध भी होगा, वो दोनों सिनारियो यहाँ पर। शक्ति आधारित शांति की बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप का इस बात का कोई असर हो पाएगा?